y बराबर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x अंडर द रूट x। तुम लोगों को अगर इसका dy अपॉन प्रदत्त x के सापेक्ष एक ही बार अवकलन करना है ना, dy अपॉन डी एक्स किया, d अपॉन डी टी किया, साइन इनवर्स t मान लिया इसको, और d अपॉन डी एक्स कर दिया किसका, x इंटू रूट एक्स का। ठीक, और साइन इनवर्स का सभी को पता है, t बराबर हमने माना है किसको, x मल्टीप्लाई, इसका मतलब समझते हो ये क्या है, x की पावर एक तो आधी और x की पावर एक पूरी पूरी, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है x की पावर 3/2 है ना। तो dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है 1 अपॉन अंडर द रूट, है ना, और ये लिखा हुआ है x की पावर 3/2, घात कहाँ आती है और उसमें से क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी किसको माना, इसको, इसका स्क्वायर करोगे ना तो सिर्फ क्या बचेगा, x का क्यूब, क्योंकि इसका स्क्वायर मतलब 2 से 2 कैंसिल, और ये जो 3/2 है ये कहाँ आ जाएगा आगे, तो 3/2 को लिख लो सबसे आगे, और कुछ तो नहीं आएगा, बाकी का ये x की पावर कितना, आधे में डेढ़ में से एक जाएगा तो आधी बचेगी, मतलब रूट x बचेगा, और अपॉन में अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स की कितना 3, ये आ जाएगा आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स। तुम दोनों के अलावा अगर इनमें से कोई भी पूछेगा ना तो मुझे कंफर्म रहेगा कि ये इनने करे नहीं है, ये बैठी हुई है ये नहीं पूछती है, तुमसे पहले से आ रही है, तो तुम लोग क्या ही पूछोगे, मेरे को पता है कि वो तुम ऐसे देखोगे यार ये वाला नहीं बनेगा, और मेरे को पता है ना ये वाले अगर तुम क्वेश्चन करोगे ना तो बनेंगे, तो आधे रास्ते तक तो बनेंगे, भले ही पूरे तक ना बने लेकिन आधे रास्ते तक तो बनेंगे। अब तुमने किया ही नहीं है तो कॉपी में मिलेगा ही कहाँ से, फिर तुम बोलोगे भैया वो वाली कॉपी घर पे है लेके नहीं आए। अब यहाँ पे ना देखो, ये पहले ये बताओ बोला किसने था बीच में, ये वाला क्वेश्चन के लिए ये किसने बोला था कि ये वाला बता दो, तूने बोला था ना, इसमें बता क्या लगेगा फॉर्मूला, डी बटा डी एक्स तो सबका ही होता है, इनटू फंक्शन अपॉन फंक्शन ना। देखो फंक्शन अपॉन फंक्शन, जब दो फलन हम लोगों को एक दूसरे के बटे में मिल जाए, ये दोनों एक्स एक्स के साथ में ना, तो दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो पहला फंक्शन मिल गया दूसरा फंक्शन मिल गया, तो अवकलन करते समय क्या करते हैं, दूसरे वाले को पहले रखते हैं, फिर डी वाई डी एक्स करते हैं पहले वाले का, फिर पहले वाले को होल्ड करते हैं, अवकलन करते हैं किसका, दूसरे वाले का, और दोनों के बटे में जो दूसरा फलन होता है उसका क्या, स्क्वायर। तो इसका जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने जाओगे तो द्वितीय फलन ये वाला है, तो एक बार पहले इसको रखो आगे, और डी अपॉन डी एक्स करो किसका, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 का, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 को होल्ड करो, और डी अपॉन डी एक्स करो किसका, अंडर द रूट 2x माइनस प्लस है क्या 2x प्लस 7 का, और बटे में क्या आएगा, अंडर द रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, है ना, और डी वाई अपॉन डी एक्स का अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो ये आएगा अंडर द रूट 2x माइनस प्लस 7, और इसका जब अवकलन करोगे तो कॉस इनवर्स का सभी को पता है, माइनस का मार्क एन, अब किसने बोला साइन कर, अबे साइन कहाँ से होगा, कॉस इनवर्स का क्या, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे जब हमारे पास x अकेला होता है तब हमारा एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले इसको t मानना पड़ेगा, और फिर x अपॉन 2 का एक बार फिर से करना पड़ेगा, तो वहां से हमें क्या और मिलेगा, x अपॉन 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या और मिलेगा हमको, चलो तो हम लोग पहले करते हैं cos इनवर्स t, और d अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा किसका, तो क्या मिलेगा यहाँ से 1 अपॉन कितना मिलेगा, 1 अपॉन, अरे 1 अपॉन 2 मिलेगा ना, यहाँ से x का तो 1 हो गया तो 1 अपॉन 2 निकल के आएगा, और इसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, कभी भी रूट का वैल्यू का जब हम लोग 1 अपॉन रूट एक्स तो आता ही आता है, और इसका एक बार फिर से करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से सिर्फ ओनली 2 मिलेगा,
समझ में आ रहा है ना वो? तो इसका अवकलन होता है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, डी अपॉन डी एक्स अगर करोगे रूट एक्स का तो आंसर मिलता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स तो वो मिलेगा, तो ये मिल गया 1/2 रूट एक्स मतलब 2x + 7 नीचे आएगा ये। ठीक है, और उसके साथ ये 2x का फिर से करोगे तो कितना मिल जाएगा, और अपॉन में जो है रूट हटा दो अभी तो 2x + 7, और अब इसको जमा के लिख लो, cos इनवर्स का हो जाएगा, माइनस का मार्क आगे आएगा, अंडर द रूट 1 - t²। t किसको माना है, x/2 को, तो उस t की जगह पे x/2 रख देना। यहाँ से 1/2 आएगा तो उसको सबसे आगे लिख देना। फिर cos इनवर्स ये ऐसे ही कैसा रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में रहेगा, और पूरे के बटे में कौन रहेगा, ये रहेगा। करो जल्दी से करो इसको। अंडर द रूट 2x - 7, माइनस का मार्क बाहर, हाफ आएगा इधर पे, और 1 - t², इट मीन्स अंडर द रूट 1 - x² / 2² 4, एंड ये आएगा dy/dx के इक्वल में, और माइनस के मार्क के साथ cos इनवर्स x/2, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में आएगा अंडर द रूट 2x + 7, और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 2x + 7। इसके बाद ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, बटे का 2 आएगा, पलट के ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy/dx का जो वैल्यू आएगा उसमें माइनस आएगा अंडर द रूट 2x - 7, एंड माइनस का cos इनवर्स x/2। अगर देखो 2x - 1 का नहीं ले सकते, एलसीएम प्रॉब्लम है, यहाँ पे वैल्यू चेंज है, 4 - x² है यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर द रूट में 2x + 7 है, तो दोनों के रूट के वैल्यूज ही अलग अलग है, तो आपस में इधर उधर कहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और बटे हाँ ठीक है उसको कर लो +7, ठीक है ना। तो अभी आंसर इतना ही ठीक है, उसके अलावा तो क्रॉस में कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, अगर कुछ सॉल्यूशन होता तो करते भी, है ना। तो यहाँ तक ठीक है। इसके देखो आंसर शीट में आंसर कहाँ तक दे रखा है इसका, इसके आगे भी कुछ कर रखा है क्या। देखो इस वाले जो नीचे वाला जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू एक बार इसमें भी गुणा होगा, एक बार इसमें भी गुणा होगा, क्योंकि ये दोनों के हर में आएगा, हर की वैल्यू हर में ही गुणा होती है। मान लो इसके बटे में 1 है तो पलट के ऊपर जाएगा, पलट के ऊपर लेकर जाओगे तो कन्फर्म में ब्रैकेट लगा दोगे और पलट के यहाँ पे लिख दोगे 1/2x + 7। ये 2x + 7 ना हर का गुणा हर में ही हो जाता है, तो इसका जब गुणा करोगे ना तो ये पूरा पूरा एक पावर है ना, और ये पावर कितनी है, आधा, तो आधे में से ये वाला एक हट जाएगा, तो यहाँ नीचे की तरफ कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। देखो माइनस का जो 2x + 7 है इसके बटे में आ जाएगा तुम्हारे पास अंडर द रूट 4 - x², और गुणे में आ जाएगा 2x धन 7, और माइनस के साथ में ये cos इनवर्स लिखा हुआ है x/2, तो इस वाला ये 2x + 7 ये आधा है, और ये 2x + 7 पूरा है, तो यहाँ पे ना 2x + 7 की पावर 3/2 आ जाएगा, और ये वाला पूरी पावर में है, ये वाला आधा है, तो ये आधा पूरे से कैंसिल होके ना dy/dx का जो वैल्यू मिलेगा ऊपर की तरफ माइनस का 1 बचेगा सिर्फ, और अंडर द रूट 4 - x² के साथ में अंडर द रूट 2x + 7, क्योंकि ये पूरा था आधा चला गया आधा बचा, और cos इनवर्स के साथ में x/2 के बटे में आ जाएगा 2x + 7 की पावर कितना, 3/2। बस यही दे रखा है आंसर, है ना, कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, x - a का होल स्क्वायर एंड y - b का होल स्क्वायर बराबर है c²। इसका d/dx करेंगे ना, d/dx, तो x - a का होल स्क्वायर का करेंगे, और d/dx करना पड़ेगा किसका, y - b का होल स्क्वायर, एंड d/dx करेंगे किसका, c² का। इसका अवकलन करते समय इसको हम लोग मानते हैं t, तो ये हमारे पास बनेगा t² एंड d/dx करना पड़ेगा x - a का।
फिर यहाँ पे भी हम लोग इसको डी अपॉन डी यू मान लेते हैं, तो यू का स्क्वायर का करते हैं, और डी अपॉन डी एक्स करते हैं किसका, बाय माइनस बी का, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से आएगा 2t एंड डी वाई, इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो हमें 1 मिलेगा, तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, और इसका हमें 2u मिलेगा, 2u, और मल्टीप्लाई में मिलेगा हम लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बराबर में ज़ीरो। डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2t, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो ये माइनस का t और अपॉन में आ जाएगा u। माइनस का t का मतलब है x माइनस ए, और u का मतलब है बाय माइनस बी। इक्वेशन नंबर 1। हमें करना है 2 बार अवकलन, तो हम एक बार और इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका फिर से करो एक बार, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन। इसको पलटा के लिख ले रहे हैं, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो डी अपॉन डी एक्स हमें करना पड़ेगा किसका, ए माइनस एक्स अपॉन बाय माइनस बी का, ठीक। तो करो इसको, पहले इतने करो। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 को अभी होल्ड करके रखना, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था ना मिटा दिया उसको। यहाँ से हमें मिलेगा डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और द्वितीय फलन को ऊपर लेकर जाओ और प्रथम का अवकलन करो, और फिर प्रथम को होल्ड, द्वितीय का करो। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास बाय माइनस बी, और ये माइनस का आएगा क्योंकि वहाँ पे x कैसा है, नेगेटिव है ना, और यहाँ से a माइनस एक्स के साथ में हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और बटे में हमारे पास रहेगा बाय माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू रख सकते हैं, बट हमें चाहिए नहीं डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो करना है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका होल स्क्वायर आ जाना चाहिए, और उसके साथ में ऊपर में पावर 3 अपॉन 2 आ जाना चाहिए, और इन पूरे के बटे में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से बाय किसका, बाय का बी का, इसको इधर लेकर आ जाते हैं और इसको इसके अपॉन में, फिर 1 के साथ में इसको सेपरेट। तो बाय माइनस बी को पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ है नहीं तो यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाय माइनस बी को ऊपर से कॉमन लिया तो माइनस का 1 अंदर बचेगा, और बाय माइनस बी इसको लिया है कॉमन, तो अंदर इसका जो माइनस का ये 1 बचेगा यहाँ पे, तो माइनस का 1, और माइनस का ए एक्स के बटे में आ जाएगा बाय माइनस बी क्योंकि यहाँ पे है नहीं, और उसके साथ मल्टीप्लाई में है डी वाई अपॉन डी एक्स, और बटे में आ जाएगा बाय माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक को तो कैंसिल कर देंगे यहाँ से, और डी स्क्वायर वाई इसको यहाँ ले आएंगे, बाय माइनस बी बराबर आ जाएगा हमारे पास बाय माइनस बी बराबर आ जाएगा, माइनस को भी कॉमन ले लो तो ये b माइनस बाय बन जाएगा, और हमें मिल जाएगा ये बन जो है ये प्लस का, उसके साथ a माइनस एक्स अपॉन बी बाय माइनस बी, और डी बाय अपॉन डी एक्स, और उसके बटे में मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 1 तो आ गया, हम लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर लाना है और उस पूरे की पावर 3/2। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है उसका पहले तो हम होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि वो होल स्क्वायर होना चाहिए, फिर हम उसमें प्लस का 1 करेंगे और उस पूरे की पावर फिर हम 3/2 करेंगे,
ठीक है, और उस पूरे को उठा के हम लोग यहाँ ला के रखेंगे। ठीक है, तो पहले इतना सॉल्व कर लो और मुझे इक्वेशन नंबर 1 बता दो कि हमारी क्या है। लेकर आना, ये सेफ्टी करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे इसको इसमें ये सारी वैल्यू रख के इसको प्रूव करना है कि ये एक अचर वैल्यू आ रहा है, ऐसा प्रूव करना है, बाकी ये प्रूफ नहीं करना है ना। उस दिन भी वो यहाँ रखा हुआ था ना, मैं यहाँ बोल रहा था, बहुत धीरे आवाज जा रही थी। तो हम लोग ये लास्ट वाला स्टेप कट कर दो। ये फोकट के क्वेश्चन है, कोई मतलब के नहीं है, मतलब कोई सेंस नहीं है इन क्वेश्चन से। अभी लिख लिया ये वाला पूरा। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ना उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं सी स्क्वायर से, तो वो बन जाएगा सी स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। और नीचे वाला जो है ना ये बाय माइनस बी को अगर ये 3/2 दोगे ना तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 3। और इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो इसकी जगह पे भी क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर लिख सकते हो ना। और बाय माइनस बी का क्यूब यहाँ पे भी बचेगा, तो ये क्यूब और ये क्यूब, ये 2 से 2 कैंसिल, तो सी की घात 3 ऊपर आ रहा है, सी का स्क्वायर नीचे आ रहा है और माइनस का मार्क, आंसर आ जाएगा -c। ठीक है, बस यही दिखाना था, -c लेकर। तो इसके इक्वल में बस इनको यही लगा देना था कि -c लेकर आओ, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट है।